हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। और अब हम बोन्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। बोन्स में भी लॉन्ग बोन्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अपर लिम्स की बोन को, है ना। तो अपर लिम्स में आपको देखो क्या आती हैं, ये 5 तरह की बोन आपको पढ़नी होती हैं अपर लिम्स में, ठीक है, हर एक मेडिकल स्टूडेंट को। तो उसमें सबसे पहले आपको क्लेविकल पढ़ना है, उसके बाद स्कैपुला, देन आपको पढ़ना है ह्यूमरस, देन रेडियस एंड द अल्ना, ठीक है। इस तरीके की सीरीज़ में ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्लेविकल बोन्स के बारे में, ठीक है। डिटेल्ड स्टडी करेंगे इसकी, क्लेविकल का किस तरीके से जनरल स्टडी होगी, फिर उसके बाद हम की साइड डिटर्मिनेशन वगैरह सारी चीज़ हम इसको करेंगे। तो ये क्लेविकल बोन्स की हमें स्टार्टिंग में ये थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले सिनोनिम के बारे में पढ़ना होगा कि इस बोन का सिनोनिम क्या है। तो इस बोन को हम कॉलर बोन और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, यानी उसके जैसे नाम है। तो ठीक है, इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, कॉलर बोन कॉमा ब्यूटी बोन। तो BEAUT बाई ब्यूटी बोन, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम से बोलते हैं, कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन। आपसे एग्जामिनर इस तरीके से पूछ भी सकता है कि क्लेविकल का सिनोनिम क्या है। तो आपको याद रखना होगा कि क्लेविकल इज ऑल्सो नोन एज अ कॉलर बोन एंड द ब्यूटी बोन। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सिचुएशन किस तरीके से होती है इसकी। तो हॉरिजॉन्टली प्लेस होती है इस तरीके से। क्लेविकल जो होती है आपकी, कॉलर होती है ना, जो आपका नेक होता है ना, उसके पास ही इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्लेस होती है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्लेविकल लाइज हॉरिजॉन्टली इन फ्रंट ऑफ रूट ऑफ नेक, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्लेविकल लाइज हॉरिजॉन्टली in front of the root of neck। जो नेक की रूट होती है उसके पास रहती है ना, तो इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ नेक, ठीक है। तो क्लेविकल कहाँ रहती है, हॉरिजॉन्टली प्लेस रहती है, और किसके पास रहती है, रूट ऑफ नेक के पास रहती है। ये आपने पढ़ा। इसके बाद आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ बोन कौन सी है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बोन कौन सी है। तो टाइप्स ऑफ बोन में आपको ये लिखनी है, ये लॉन्ग बोन है, ठीक है ना। तो ये कैसी बोन है, लॉन्ग बोन होती है ये, ठीक है ना। टाइप ऑफ बोन में आपको क्या लिखना है, दिस इज द लॉन्ग बोन। अब इसके जो पार्ट्स होते हैं वो इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। 2 एक्चुअली पार्ट का मतलब 2 एंड होते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम देखते हैं इसमें पार्ट्स कितने होते हैं। तो इसके पार्ट होते हैं, एक तो एंड होते हैं 2। तो 2 क्या होते हैं, इसके एंड होते हैं, और एक इसमें रहती है शाफ्ट, ठीक है। कोई भी बोन होती है उसके अंदर, आपको देखो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। वैसे तो आप जानते होंगे कि कोई भी बोन होती है उसके कोई भी बोन के, यहाँ देख लेते हैं हम, कोई भी जो बोन होती है उस बोन के आपके पार्ट्स किस तरीके से होते हैं। तो ये देखो, पार्ट्स में आपकी कोई भी जिस तरीके से बोन है, ऐसे हम कोई बोन बना के देख ले रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ होती है, ये वाली चीज़, इनको हम क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। ये वाली चीज़ क्या होती है, एंड। और ये वाली बीच वाली जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट, ठीक है ना। तो ये एंड हो गई और ये वाली बीच हो गई, बीच वाली शाफ्ट हो गई। इस तरीके से आप क्या देखते हो यहाँ पर कि इसके पार्ट्स अगर देखते हैं हम, जो क्लेविकल बोन है, तो उसके अंदर 2 तो एंड होते हैं, इसी तरीके से 2 एंड होते हैं, और एक क्या रहती है, शाफ्ट इसकी रहती है, ठीक है। तो एंड कौन कौन से 2 होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो एक इसमें होता है लेटरल एंड, ठीक है। एक इसमें क्या रहता है, लेटरल एंड। मैं सारे डायग्राम्स के बना के दिखाऊंगा आपको भी। इसको लेटरल को हम एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको हम, लेटरल को एक्रोमियल एंड, ठीक है ना। एक्रोमियल एंड भी इसको हम बोलते हैं। और नंबर सेकंड जो रहता है आपका, वो कौन सा रहता है, नंबर सेकंड आपका मीडियल एंड, ठीक है ना। तो मीडियल एंड, ठीक है ना। तो मीडियल एंड को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंड। देखो, इसको हम एक्सटर्नल एंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्टर्नम की साइड प्रेजेंट होता है, मीडियली साइड प्रेजेंट होता है। तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, इट इज़ अ मीडियल एंड। और ये आपका स्टर्नम से दूर रहता है, तो उसको हमने क्या दिया, लेटरल एंड, ठीक है ना। तो लेटरल एंड, ठीक है। एक आपकी इसमें शाफ्ट रहती है, 2 एंड इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपकी इस तरीके से हो गई। अब हम इसमें पढ़ेंगे साइड डिटर्मिनेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना।
तो साइड डिटर्मिनेशन में आपको कैसे देखना है, इसके आपने दो एंड देखे थे, अभी तो हम देखे आए हैं। दो एंड कौन से होते हैं, एक लेटरल एंड होता है और दूसरा कौन सा होता है, मीडियल एंड होता है, ठीक है ना। तो ऐसी साइड डिटर्मिनेशन में क्या दिखता है इसमें, तो कि आपका जो लेटरल एंड होता है वो तो फ्लैट होता है, ठीक है। लेटरल एंड जो होता है तो हम इसमें लिखेंगे कि एंड्स का अगर साइड डिटर्मिनेशन देखना है तो एंड इसमें दो थे, तो इसमें एक जो लेटरल एंड होता है आपका, लेटरल एंड जो होता है इसका वो कैसा होता है, लेटरल एंड फ्लैट होता है। लेटरल एंड कैसा होता है आपका, फ्लैट होता है, वो फ्लैट। अभी मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, जस्ट लिख लीजिए आप। तो लेटरल एंड कैसा होता है, फ्लैट होता है आपका। और जो मीडियल एंड होता है, मीडियल एंड जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। वो कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख रहे हैं ना कि भाई एंड इसके अगर देखेंगे आप तो जो लेटरल एंड मिलेगा, लेटरली अगर आपको बोन देखनी है तो लेटरल एंड आपको फ्लैट मिलेगा, और जो मीडियल एंड होगा वो कैसा होगा, क्वाड्रिलेटरल। यानी इसके 4 सरफेस होंगे और 4 ही बॉर्डर होंगे। अभी बॉर्डर और हम सरफेस को भी हम देखेंगे आप इस तरीके से। तो अभी हम क्या है, बोन देख लेते हैं, बोन किस तरीके से होती है, फिर हम उस पर डिटेल बात करेंगे। यस तो आप ये देख रहे हैं इस तरीके से बोन आपके सामने है ये। तो देखो ये वाला जो एंड रहता है, ये वाला जो एंड रहता है ये एक्रोमियन एंड है और ये वाला एक्सटर्नल एंड है। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो आपका है जो मीडियल एंड है वो एक्सटर्नल एंड है, और जो आपका जो एक्रोमियल एंड है वो कैसा है, एक्रोमियल एंड कैसा है, जो इसको हम लेटरल एंड बोलते हैं। तो मैं इसको एक्सटर्नल एंड को आपका एक्सटर्नल एंड को मैं क्या बोल सकता हूँ, मीडियल एंड बोल सकता हूँ, इसको मैं मीडियल एंड बोल सकता हूँ। और एक्रोमियल एंड को मैं क्या बोल सकता हूँ, लेटरल एंड बोल सकता हूँ, कि नहीं बोल सकता, सही बात है नहीं। तो ये दो हमारे एंड हो गए। अभी तो पढ़ के आए थे कि एक लेटरल एंड होता है। तो देखो जो लेटरल एंड होता है, इसमें लेटरल एंड होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। तो लेटरल एंड कैसा होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ लेटरल एंड, ये लेटरल एंड है तो लेटरल एंड कैसा होता है आपका, फ्लैट, ठीक है ना। लेटरल एंड कैसा होता है, फ्लैट होता है। और आपका मीडियल एंड जो होता है, देख रहे हो आप मीडियल एंड यहाँ पे आप 3D स्ट्रक्चर में देख रहे हो, तो इस तरीके से ये फ्लैट टाइप का है। और ये आपका किस तरीके से है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो मीडियल एंड का हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया, एक तो साइड डिटर्मिनेशन एंड का हो गया, ठीक है ना। तो हमने देखा कि लेटरल एंड इसमें फ्लैट होता है और जो हमारा मीडियल एंड होता है वो कैसा होता है आपका, क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे आप जो शाफ्ट, जब हमने पहले साइड डिटर्मिनेशन किसका देखा, एंड का देखा। इसके बाद हम देख रहे हैं शाफ्ट। तो शाफ्ट इसकी कैसे डिवाइडेड होती है, मीडियल 2/3 और लेटरल 2/3, ठीक है ना। तो अब इस आप डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हैं तो मीडियल 2/3, मीडियली ज़्यादा होती है और लेटरली 1/3 रहती है। तो गाइस देखो मीडियल 2/3 मैंने शाफ्ट को दोबारा यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, आप देख रहे हैं। तो शाफ्ट इज डिवाइडेड इनटू मीडियल 2/3 एंड द लेटरल 2/3, ठीक है ना। मीडियल 2/3 और लेटरल 2/3 में हमने डिवाइड कर रखी है। तो अब इसमें देखो ये वाला जो स्पेस है, ये वाली आप देखेंगे इस तरीके से हमने देख रखा है। तो ये वाला जो है ये आगे की तरफ निकल के आ रहा है। आप अगर यहाँ पर नेक के बॉर्डर के नीचे जो बोन है उसको आप टच करके देखेंगे तो मीडियल 2/3 इस तरीके से निकल के आ रहा है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये ऐसे यहाँ पर अगर टच करेंगे आप तो यहाँ पर कॉनकेव हो गया। तो ऐसे अगर आप टच करेंगे हॉरिजॉन्टली प्लेस में तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा और ये आपका कॉनकेव हो जाएगा। तो एक साइड डिटर्मिनेशन का ये भी है कि आपकी जो मीडियल 2/3 साइड होती है, सॉरी मीडियल 2/3 शाफ्ट होती है वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। तो वो कैसी होती है आपकी, कॉन्वेक्स, कैसी होती है आपकी, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होती है वो। और जो लेटरल 2/3 होती है वो कैसी होती है, कॉनकेव फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो कैसी होती है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड हो गई वो, और ये होगी कॉनकेव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस तरीके से मीडियल 2/3 जो आपकी मीडियल 2/3 जो रहती है आपकी शाफ्ट वो कैसी रहती है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। और जो आपकी जो लेटरल 1/3 होती है वो कैसी होती है, कॉनकेव फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा इस तरीके से। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो कुछ इसमें
रफ़ एरिया भी प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से, तो उस चीज़ पे भी हम बात करते हैं। तो अब हमने तीसरा जो साइड डिटर्मिनेशन है, थर्ड, वो क्या देखना है कि जो आपका मिडिल 1/3 होता है इन्फीरियर सरफेस का, इन्फीरियर सरफेस ऑफ द मिडिल 1/3, ठीक है ना, मिडिल 1/3 ऑफ इन्फीरियर सरफेस। तो इन्फीरियर सरफेस ऑफ मिडिल 1/3 क्या है, एक जो है मिडिल 1/3 आप समझ रहे हैं कि जो मिडिल 1/3 किसका, जो आपका लेटरली साइड होता है, तो वहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव प्रेजेंट होती है, वहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव प्रेजेंट होती है। उस ग्रूव का नाम क्या होता है, सब क्लेवियन ग्रूव। उसका ग्रूव का नाम क्या होता है, सब क्लेवियन ग्रूव। तो उस ग्रूव का नाम क्या होता है, सब क्लेवियन ग्रूव। तो जो मिडिल 1/3 ऑफ इन्फीरियर सरफेस होता है, ठीक है, लेटरल साइड का, उसमें क्या है, देखो यहाँ पे है ना, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये लेटरल एंड पे, तो यहीं पे एक जो सुपीरियर, ये ऐसे क्या है, एक सुपीरियर सरफेस होगा इस तरीके से, और एक नीचे इसके जो होगा वो क्या होगा, इन्फीरियर सरफेस, ऊपर वाला सुपीरियर और नीचे वाला इन्फीरियर सरफेस। तो जो इन्फीरियर सरफेस होता है यानी बैक सरफेस होगा इस बोन का, जो बैक सरफेस, उस बैक सरफेस में क्या होगा आपका, एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होगी, जिस ग्रूव का नाम क्या होता है, सबक्लेवियन ग्रूव। उस ग्रूव का नाम क्या होता है, सबक्लेवियन ग्रूव। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जो आपका मिडिल एंड होता है, मिडिल एंड का इन्फीरियर सरफेस पे ही, मिडिल एंड के इन्फीरियर सरफेस पे ही एक रफ एरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे ये वाला आपका कौन सा एंड है, मिडिल एंड है, तो ये मीडियल एंड है, इसकी इन्फीरियर सरफेस, ठीक है ना, इसकी इन्फीरियर सरफेस पे जब आपके देखो टच करोगे इस तरीके से बोन को, एक्चुअली बोन नहीं है, तो अभी बोन को आप टच करोगे इस तरीके से तो वो रफली प्रेजेंट हो गया आपको, ठीक है ना। तो ऐसे ही बोला है उन्होंने कि प्रेजेंस ऑफ रफ एरिया नियर द इन्फीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एंड। तो क्या है कि जो आपका मीडियल एंड है, मीडियल एंड के भी कौन से सरफेस पे, इन्फीरियर सरफेस पे। इन्फीरियर सरफेस का मतलब नीचे, तो नीचे जो सरफेस पे होता है, एक सुपीरियर का मतलब ये हो गया, इन्फीरियर का मतलब नीचे इसके, तो नीचे सरफेस पे कैसा है, रफ एरिया प्रेजेंट होता है। तो ये आपके हो गए साइड डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। तो आपको हमने साइड डिटर्मिनेशन दिखा दिया, सिनोनिम्स बता दिए, पार्ट्स बता दिए उसके, ठीक है ना। अब हम इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे, ठीक है ना, पूरा एक चार्ट फॉर्म करेंगे इसका डिटेल्ड स्टडी के साथ, ठीक है ना। तो अब हम चार्ट फॉर्म करेंगे शाफ्ट और बॉर्डर्स का। तो अब हम बात करने जा रहे हैं शाफ्ट के बारे में सबसे पहले, ठीक है ना। तो हमने अभी शाफ्ट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे एंड्स के बारे में। तो शाफ्ट की डिटेल स्टडी जब करने जाते हैं तो उसका एक चार्ट बनता है। देखो हम अब किसकी स्टडी कर रहे हैं, शाफ्ट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, शाफ्ट की स्टडी कर रहे हैं हम। तो जो हमारा शाफ्ट होता है, वो शाफ्ट हमें पता ही है कि किस तरीके से डिवाइड किया है। तो दो तरीके से हमने शाफ्ट को डिवाइड किया था। कैसे कैसे हमने किया था, एक तो लेटरल 1/3 हमने शाफ्ट को डिवाइड किया था, और एक हमने किया था मीडियल 2/3, ठीक है ना। तो मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 इस तरीके से शाफ्ट को डिवाइड हमने किया था। आपको याद है, ये पता है आपको कि शाफ्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, लेटरल 1/3 एंड द मीडियल 2/3। अब जो लेटरल 1/3 होती है वो हमने कैसी बताई थी, दिस इज़ द कॉनकेव, ये कैसी थी, कॉनकेव फॉरवर्ड, ठीक है ना, कॉनकेव फॉरवर्ड थी ये, ठीक है, फॉरवर्ड, कॉनकेव फॉरवर्ड थी। और मीडियल 2/3 थी, वो कैसी थी, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये वाली आपको चीज़ याद करनी पड़ेगी कि जो शाफ्ट आपकी थी वो लेटरल 1/3 थी कॉनकेव फॉरवर्ड, और मीडियल 2/3 थी कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। आप टच करके देखेंगे ना क्लेविकल को, तो आपको मीडियल 2/3 में आपको कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स दिखेगा, बाहर को उभरी हुई या निकली हुई दिखेगी, और गड्ढा सा दिखेगा, एक गड्ढा सा या डिप्रेशन दिखेगा आपको मीडियल साइड। तो ये जो है कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अब हमें क्या देखना है कि इसका हमने देखा था कि ये कैसे प्रेजेंट है। तो लेटरल 2/3 जो था वो फ्लैट था, ठीक है ना। तो फ्लैट का मतलब कैसा है, 2D स्ट्रक्चर होगा, यानी कि 2 सरफेस और 2 ही बॉर्डर होंगे, ठीक है ना। और इसका ये जो था ये क्वाड्रिलेटरल था। तो ये कैसा था, क्वाड्रिलेटरल था। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 बॉर्डर और 4 सरफेस हो जाएंगे इसके। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया कि इसके 4 बॉर्डर और 4 सरफेस होते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी शाफ्ट में सबसे पहले लेटरल 1/3 की, सही है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसको ले रहे हैं हम लेटरल 1/3 को। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं लेटरल 1/3, ठीक है। शाफ्ट में हमने किसकी बात करी है, सबसे पहले लेटरल 1/3, ठीक है ना,
ऑफ किसका, शाफ्ट का, ऑफ शाफ्ट, ऑफ शाफ्ट। तो लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट देख रहे हैं आप। तो इसके क्या होते हैं, इसके दो तो बॉर्डर होते हैं, तो इसके अंदर क्या होते हैं, दो तो बॉर्डर होते हैं और दो ही आपके क्या होते हैं, सरफेस होते हैं, ठीक है ना। तो दो ही आपके बॉर्डर होते हैं, दो ही आपके क्या होते हैं, सरफेस होते हैं। भाई देखो इस तरीके से जो आपकी मैं यहाँ पे बता दूँ, इस तरीके से आपको समझा दूँ कि मान लो ये वाली आपकी बोन है, इस तरीके से लेटरल 1/3 हो गई, तो लेटरल 1/3 में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट थी, अंदर की साइड में प्रेजेंट थी इस तरीके से, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स, इस कॉन्वेक्स साइड ऐसे प्रेजेंट थी इस तरीके से, और यहाँ से हम इस तरीके से कॉन्केव थी। तो ये जो आपकी बोन होती है, लेटरल 1/3 जो बोन होती है वो एक तो कॉन्केव रहती है, दूसरा ये वाला, इसमें देखो बॉर्डर कैसे होगा और सरफेस कैसे होगा। तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला कौन सा सरफेस हो जाएगा, सुपीरियर सरफेस है ना। तो ये वाला सुपीरियर एक सरफेस हो जाएगा और एक इसके नीचे होगा, तो क्या होगा, इन्फीरियर सरफेस। समझ में आ रहा है आपको कि इसके दो सरफेस किस तरीके से हो जाएंगे। और ये वाला बॉर्डर जो आगे की तरफ आप टच करके देख रहे हैं, तो ये वाला जो बॉर्डर होगा, ये वाला कौन सा बॉर्डर होगा, एंटीरियर बॉर्डर है ना, आगे की साइड है तो एंटीरियर बॉर्डर, और पीछे जो हम टच नहीं कर पा रहे हैं वो क्या है, बॉर्डर कौन सा होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इस तरीके से इसके दो बॉर्डर और दो सरफेस आपको समझ में आ गए। तो भाई ये हम यहीं पे यही तो लिख रहे हैं हम कि इसके दो बॉर्डर होते हैं और दो ही सरफेस होते हैं। तो दो बॉर्डर कौन कौन से हैं, देखो दो बॉर्डर आपको कौन कौन से बताए मैंने, दो बॉर्डर कौन कौन से बताए हैं। एक तो बॉर्डर है आपका एंटीरियर बॉर्डर, एक कौन सा है, एंटीरियर बॉर्डर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, एक इसका है एंटीरियर, ठीक है, और दूसरा कौन सा है इसका, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, दूसरा इसका कौन सा है, पोस्टीरियर बॉर्डर। अब हमें यहाँ पर जो है एंटीरियर बॉर्डर जो होता है उसमें हमें क्या याद करना है, बस याद जो करना है एंटीरियर बॉर्डर पर कि सबसे पहले तो एंटीरियर बॉर्डर आपका कैसा रहता है, कॉनकेव रहता है, ठीक है ना। कॉनकेव आपको दिख रहा है इस तरीके से, कॉनकेव है तो ये कॉनकेव होता है, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर कैसा होता है, सबसे पहले कॉनकेव एंड थिन, पतला होता है और कॉनकेव होता है, आप टच करेंगे। दूसरा इसमें क्या रखेंगे याद एंटीरियर बॉर्डर में, कि ये एक ट्यूबरकल रखता है, ठीक है ना। तो हैविंग अ ट्यूबरकल, इस तरीके से लिखेंगे कि हैविंग अ ट्यूबरकल, हैविंग अ ट्यूबरकल, ट्यूबरकल एक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबरकल जिसका नाम हमारा क्या होता है, डेल्टॉइड ट्यूबरकल, ठीक है ना। डेल्टॉइड ट्यूबरकल क्या मतलब है, डेल्टॉइड मसल यहाँ पर आ रही होगी, तो डेल्टॉइड ट्यूबरकल, ठीक है, डेल्टॉइड ट्यूबरकल, हैविंग ए डेल्टॉइड ट्यूबरकल। एंटीरियर में आपको इतना ही याद रखना है कि जो आपका एंटीरियर बॉर्डर होता है वो एक तो कॉनकेव होता है और दूसरा थिन एंड हैविंग अ ट्यूबरकल नोन एज द डेल्टॉइड ट्यूबरकल। अब पोस्टीरियर बॉर्डर में आपको क्या याद रखना है कि एक तो कॉन्वेक्स होता है, देखो कॉन्वेक्स हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्वेक्स हो जाएगा, टच करेंगे आप तो उधर से, तो कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड है, पीछे की साइड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्वेक्स। एक तो थिक है, यानी एक कैसा है, थिक है, एंड कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, सॉरी बैकवर्ड लिखना था यहाँ पे, कॉन्वेक्स बैकवर्ड, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स बैकवर्ड आपको यहाँ पे याद करना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सरफेसेस की। तो इसके बाद आप सरफेस कितने थे आपके, दो सरफेसेस थे। कौन कौन से दो सरफेसेस हैं, एक तो था सुपीरियर सरफेस, तो एक होता है आपका सुपीरियर सरफेस, एक होता है आपका सुपीरियर सरफेस, और दूसरा होता है आपका इन्फीरियर सरफेस। तो एक आपका कौन सा होता है, इन्फीरियर सरफेस होता है। तो जो आपका सुपीरियर सरफेस होता है उसमें आपको क्या याद रखना है कि सुपीरियर सरफेस जो होता है सबक्यूटेनियस रहता है। सबक्यूटेनियस का मतलब आप इजीली इसको टच कर सकते हैं, ऊपर से आप इसको टच कर पाते हैं, देखेंगे आप टच करके। तो सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस, तो इट इज सबक्यूटेनियस, तो स्किन के नीचे जस्ट प्रेजेंट है, तो सबक्यूटेनियस, ठीक है, सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट। तो हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले इट इज सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट। इसके बाद हमें इन्फीरियर सरफेस में क्या याद रखना है कि यहाँ पर एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है इन्फीरियर सरफेस पर। भाई इसका जो है इन्फीरियर सरफेस जो है ये वाला, एक इन्फीरियर सरफेस पे क्या है, इन्फीरियर सरफेस पे एक
एलिवेशन प्रेजेंट होता है जिसको आप कॉनोइड ट्यूबरकल बोलते हो, और यहाँ पे ही एक रिज भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक ट्यूबरकल एक एलिवेशन प्रेजेंट होगा इस तरीके से, तो उसको आप कॉनोइड ट्यूबरकल बोलोगे, और रिज एक डिप्रेशन सा भी प्रेजेंट होता है जिसको ट्रेपेजॉइड रिज बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, एक तो ट्यूबरकल एक एलिवेशन होता है, एक एलिवेशन जो होता है उस एलिवेशन को नाम क्या है, उस एलिवेशन का नाम क्या है, कॉनोइड ट्यूबरकल। उस एलिवेशन का नाम क्या है, कॉनोइड ट्यूबरकल। और दूसरा क्या है, इसमें एक रिज प्रेजेंट है, एक रिज प्रेजेंट है, उस रिज का नाम क्या है आपका, ट्रेपेजॉइड रिज, ट्रेपेजॉइड रिज। तो ये आपको यहाँ पर याद करना है, ट्रेपेजॉइड रिज। ठीक है ना, तो इसमें क्या है आपको देखना है, सुपीरियर सरफेस में एक सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट है, और इन्फीरियर सरफेस जो आपका, इसके अंदर एक एलिवेशन रहता है, उस एलिवेशन का नाम क्या है आपका, कॉनोइड ट्यूबरकल, और रिज का नाम क्या है, ट्रेपेजॉइड रिज। तो गाइस अभी हम वीडियो लंबी हो रही है, इसके हम नेक्स्ट वीडियो हम क्या बात करेंगे, मीडियल 2/3 की बात करेंगे और इसके मसल अटैचमेंट की बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो अगली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपको लाते रहें। ठीक है।